भैया 200 रुपये मीटर जमीन किसान से खरीद के 2 लाख रुपए मीटर अथॉरिटी ले रही है। मैं इसको महालूट महाघोर पाप के प्रकरण से देखता हूँ और इसमें माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी इसके हेड हैं, लूट के हेड ऑफ डकैत। ये भैया 90-91 में जब बाबरी मस्जिद ढाई, जब से चंदा उगारा सारे खा गए। ये कई हजार करोड़ का मामला हो ये पूरी सिला की सिलान ने खा गए, सोने की लेकिन कोई रिकॉर्ड न दे रहे वहाँ का। और चंपत राय ने इस्तीफा दिया, अगर सच्चाई थी तो सामना क्यों नहीं किया, पेश क्यों नहीं किया, इस्तीफा दिया उसके बाद चंपत हो गए। ये हनुमान जी नचा रहे हैं, इन्हें हनुमान जी गदा से कूटेंगे अभी ना बीजेपी के इन्हें जो चंदा चोर है, गदा बहुत मारा है हनुमान जी, इन्हें गदा आ जाएगी अभी। जब उनके वाके रोम की चोरी करेंगे तो हनुमान गदा बजाएगा। चंपत हो जाना आपने पढ़ाई होगी, चंपत हो जाना का मतलब क्या, मान लेके भाग जाना, तो यथानामा तथो कामा। चंपत राय का नाम है चंपत राय, तो चंपत राय अरबों खरबों रुपए लेके मंदिर से चंपत हो गया। कुछ ना होता है SIT में, आज तक एक भी SIT में रिपोर्ट आई है? ये तो इन्हें एक दबाने के स्टाइल है। CID जांच कराते ना, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करते। कोषाध्यक्ष जी का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा था मैं कहने मात्र के लिए कोषाध्यक्ष हूँ, लेकिन जब से ये टेस्ट बनी है ना तो आज तक मुझे कोई साइन कराया गया है, ना मेरे द्वारा कोई धन जारी किया गया। एक बात बताइए, चंपत राय अध्यक्ष भी है और चंपत राय कोषाध्यक्ष के फर्जी साइन गए, एक मुकदमा चंपत राय पे और लिखना चाहिए जिन्होंने कोषाध्यक्ष के फर्जी साइन करके पैसा निकाला है। योगी जी कहाँ सुन रहे हैं? योगी जी को बिल्डोजर की नहीं चला पा रहे। मैं ये कहूँगा, जब इन्होंने सरकार में तो वही बैठे हैं, चलाए हुए बिल्डोजर जिन्होंने चोरी करी है, जिन्होंने राम मंदिर में लूट मचाई है। गौतम बुद्ध नगर से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राहुल अवाना आज लखनऊ पहुंचे हैं। समाजवादी दफ्तर में तमाम सारे कर्मचारी इनके साथ हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राहुल जी, क्या समस्या आ गई, आप अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे? भैया हमारे नोएडा में बेसिकली 3 अथॉरिटी हैं, नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। उसमें ये हमारे सफाई कर्मचारी भाई पीडीए परिवार के लोग हैं, इनकी समान वेतन के लिए वहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, किसी की ज्यादा सैलरी है, इन्हें मात्र 10,200 दे रहे हैं। उसी के लेकर पिछले 10 दिन से धरना चल रहा था। परसों इनको पुलिस ने पकड़ लिया था। हालांकि कल जब भैया से बात हुई तो रात को ये छोड़ दिए हैं, लेकिन अभी नोएडा अथॉरिटी के सीओ से भी बात हुई है, तो नोएडा अथॉरिटी के सीओ ने बोला कुछ मांगे मांग ली गई हैं और अभी हम एक डेलीगेशन हमारा मिलेगा उनसे, और भी मांगे मानेंगे अभी वो जाके, जब हम उनसे जाएंगे मिलेंगे नोएडा जाके। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं वहाँ के? अधिकारी बेसिकली मैं बताऊं, वहाँ 200 रुपये मीटर, हम वहाँ के नोएडा के किसान भी हैं भैया। 200 रुपये मीटर जमीन किसान से खरीद के 2 लाख रुपए मीटर अथॉरिटी ले रही है और वो दलाली का काम कर रही है। पूरे यूपी में दलाली का ही काम हो रहा है। चाहे मैं तो ये कहूँगा अयोध्या का राम मंदिर का मामला हो या पश्चिम में आप जाओ तो वहाँ नोएडा अथॉरिटी डकैत बैठे रखे, ऐसी लखनऊ का हाल है। मैं तो पूरे प्रदेश का यही बुरा हाल है, चंदा चोरी है, इनने तो लूट लाट मचा रखी है। बताओ 70 बार तो इन्होंने अयोध्या का जो हमारा राम जी का मंदिर में लूट मचा दी, इन्होंने तो आक्रांता भी फेल कर दिए बीजेपी वाले ने। तो आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहिए, आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं। अब अपने नेता से बात रखी है हमने, लेकिन योगी जी कहाँ सुन रहे हैं? योगी जी को बिल्डोजर की नहीं चला पा रहे। मैं ये कहूँगा, जब इन्होंने सरकार में तो वही बैठे हैं, चलाए हुए बिल्डोजर जिन्होंने चोरी करी है, जिन्होंने राम मंदिर में लूट मचाई है। अब बिल्डोजर कहाँ चला गया योगी जी का? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। वो तो राम जी का नाम लेकर तो सरकारी बनाई थी, अब कैसे चुप्पी लगा रही है पूरे बीजेपी वाले, इन पर कोई जवाब नहीं बन रहा है साथियों। बीते दिन आप जिम्स हॉस्पिटल के कर्मचारियों का भी मुद्दा उठाया था, क्या कुछ है अभी प्रोसेस में? भैया जिम्स के कर्मचारी के भी यही हाल था, एक डायरेक्टर चोर बैठा रखा है, वो अपने मन मर्जी से पैसे लेके भर्ती कर रहा है। और जो बेचारे वहाँ के आम डॉक्टर जिन्होंने कोविड में अपनी सुविधा दी थी, जिन्होंने जान पे जोखिम देके, वो उन्हें हटा रहा है और बाहर से अपने पैसे लेके लगा रहा है जिम्स हॉस्पिटल में। दुनिया भर की लूट मचा रखी है उसने, डायरेक्टर ने। वो रिटायर हो गया, जब भी वो रिटायरमेंट के बाद भी वो अपॉइंट कर रखा है। 70 साल उम्र हो गई है उसकी डायरेक्टर की। क्या स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान नहीं लिया है? स्वास्थ्य मंत्री ने तो राम मंदिर भाई कोई संज्ञान ना ले पा रहे। SIT बनी है तो वो वहाँ तो क्या संज्ञान लेंगे? एकदम उसमें करप्ट हो चुकी है, लिप्त सरकार है। अब ये हनुमान जी को जो बताओ, ये सही कह रहे हैं हमारे सागर शर्मा जी, ये हनुमान जी नचा रहे हैं, इन्हें हनुमान जी गदा से कूटेंगे अभी ना बीजेपी के इनने जो चंदा चोर है, गदा बहुत मारे हैं हनुमान जी, इन्हें गदा आ जाएगी अभी। जब उनके वाके रोम की चोरी करेंगे तो हनुमान गदा बजाएगा अभी भाई हमारे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि SIT जांच आ गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भाई SIT 100 चल रही है,
कुछ ना होता है SIT में। आज तक एक भी SIT में रिपोर्ट आई है? ये तो इन्हें एक दबाने के स्टाइल है। CID जांच कराते ना इसमें, एक सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करते, ईडी भी इनकी है, एक सुप्रीम कोर्ट के कई निष्पक्ष जज भी करते अपॉइंट करके जब जांच कराते और बिल्डोजर चला देते। इन्हें तो FIR दर्ज ना कर रहे, चोरन के खिलाफ FIR दर्ज ना कर रहे। अब जो दबाव बढ़ा जब FIR दर्ज करिए, और अभी तो पौधे न पकड़ रहे हैं, मैन चोर अभी बाकी हैं। अगर इन लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता तो राहुल अवाना कहाँ तक लड़ेंगे? मैं तो अयोध्या भी जाऊंगा, वहां भी लड़ाई लड़ूंगा, पूरे देश में डोलूंगा इनके खिलाफ। सड़कों पे उतरेंगे PDA परिवार, हमारा समाजवादी पार्टी। ये इतना बुरा जो मुगल कराए ना, उनने भी न करा। उनने भी 2-3 बेर मंदिर लूटे, इनने तो 70 बेर हमारा रामलला लूट लिया। एक ही मंदिर लूट गया था। गलत कह रहा हूँ जी मैं? चंपत राय ने कल एक चिट्ठी जारी किया है, कह रहे हैं कि एकदम से जवाब दूंगा सबको। हम चंपत राय पे कोई जवाब ना, वो तो मैन मिलो सारे माल लेकर चल लेगा वो RSS को। चंपत हो चुका हूँ, RSS में जा रहा, सारा माल भर भर कर लेने में। वो तो मैन तो हुई है वो चंपत राय। कह रहे 45 वर्ष निस्वार्थ सेवा किया है हमने। ये भैया 90-91 में जब बाबरी मस्जिद ढाई, जब से चंदा उगारा सारे खा गए। ये कई हजार करोड़ का मामला हो ये पूरी सिला की सिलान ने खा गए, सोने की न कोई रिकॉर्ड न दे रहे वाका। ये हमारी आस्था खा गए। मैं भी राम मंदिर में, हम भी हिंदू ही हैं, 1 लाख रुपए दे के आया 2022 में। ये डकैत मेरे 1 लाख ने भी खा गए। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे टिन्नू यादव का रिश्तेदार बता रहे हैं अखिलेश यादव। एकदम में तो उन पर तो पहले तो बिटिया को कही थी इन्होंने, इन बेशरमन ने फिर ऐसे कहने लगाए बिल्डोजर चला दो, चोर है तो कोई भी सही हो, और 8 है उन पे भी चला दो, सजा दो हमें एक बार कह रहे हैं अगर वो गलत है। लेकिन वो एक बात बताओ भैया, टिन्नू यादव 15,000 के ड्राइवर है, मेरा भी है गया। जब मेरा ड्राइवर फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलेगा ना, तो मैं भी, मेरे दिमाग में खाऊं मैं 15,000 में फॉर्च्यूनर में कैसे चल जाएगा, कैसे बढ़िया कोठी बनाएगा। कहीं ना कहीं वहाँ चंपत रहा है, वहां से मिला ओढ़े। ये तो पौधा माल ढोने को लगा रखा फॉर्च्यूनर में, चंदा चोरी कराया वो तो बेचारा। ये है मामला, पता नहीं रहती के मालिक को। पत्रकार मेरे साथी 15,000 की वहाँ पे फॉर्च्यूनर डिजर्व कर लेगा, 1.5 लाख रुपए महीने की किस्त है, चोरी चल रही है रोज 5-10 लाख रुपया की सालन तक। ठीक है, और भी कुछ लोग हमसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं अखिलेश यादव से मिलने आज? जी हम जेवर से हैं। क्या दिक्कत है भाई? सागर शर्मा मेरा नाम है। दिक्कत क्या, परेशानी पूरे उत्तर प्रदेश में परेशानी है। मुझे आप एक बात बताइए, क्या इस सरकार में कोई भी खुशी किसी को हो रही है? भ्रष्टाचारी लोग हैं, सारे अधिकारी इनके भ्रष्टाचारी हैं। और सच्चाई में आपको बताऊं, इस सरकार में से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सरकार चली जाए वो बेहतर है, और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। मंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि सरकार सबसे बेहतर है, इनके कहने से बेहतर हो जाएगी क्या? ये सुरक्षा कर्मी, ये हमारे सफाई कर्मी हैं, ये आज प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। मुख्यमंत्री क्या इनकी बातों को सुन रहे हैं? इनकी बातों को सुना क्या मुख्यमंत्री ने? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इनकी बातों को सुनने का काम कर रहे हैं, और इनको हम न्याय दिलाने का काम भी करें। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण को किस तरह देखते हैं? मैं इसको महालूट, महाघोर पाप के प्रकरण से देखता हूं, और इसमें माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी इसके हेड हैं, लूट के हेड ऑफ डकैत ये दोनों लोग हैं, और ये चंपत राय उनका सेनापति है, और बाकी तो सब मोहरे हैं। और एक बात बता दें मेरे भाई, इन्होंने पहले हिंदू भगवान राम के नाम पे वोट लिया, और घर घर हिंदू भाई के यहाँ सबके यहाँ चावल भिजवाया। हर लोग, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे 12 मशीन ईंट का काम करने वाला हो, हर आदमी ने अपने श्रद्धा से चंदा दिया, जैसा जिसकी हिम्मत हुई उसने भी। हमने भी भैया 21,000 चंदा दिया था राम मंदिर बनाने में। लेकिन बाद में इन्होंने क्या, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उसके साथ लूट के। और ये बात चंपत राय जितनी बार लूट करता था उतनी बार माननीय योगी जी को बताता था कि मैंने इतना करोड़ रुपया पहुंचा दिया है। अगर ठीक बेटा, लगे रहो और पहुंचाओ, उसका यही डायरेक्शन रहता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा सब। हाँ बिल्कुल सही बात। तो सबसे पहले अपने आप को इस्तीफा दे, उसके बाद चंपत राय को जेल भिजवाएं। उसने एक छोटे से मोहरे को आपने जेल में भिजवा दिया। जो बड़ा मोहरा कहते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, और चंपत राय ने इस्तीफा दिया। अगर सच्चाई थी तो सामना क्यों नहीं किया, फेस क्यों नहीं किया? इस्तीफा दिया, उसके बाद चंपत हो गए। एक कहावत कही जाती है,
चंपत हो जाना, आपने पढ़ाई होगी, चंपत हो जाना का मतलब क्या, माल लेके भाग जाना। तो यथा नामा तथा कामा, चंपत राय का नाम है चंपत राय, तो चंपत राय अरबों खरबों रुपए लेके मंदिर से चंपत हो गया। एक हमारे पूर्व प्रमुख सचिव जी हैं, उन्होंने 800 ग्राम सोने के रामायण दी थी, उन्होंने सबसे कहा मुझे रसीद दीजिए, चंपत जी से कहा, और उसके बाद उन्होंने जो इसके वो आरएसएस के मोहन भागवत से कहा, तो मोहन भागवत जी का स्वयं का ये स्टेटमेंट था, आपने शायद दिखाया मीडिया में, देखा हो कि नहीं, चंदे को चंदा ही रहने दो। अरे भैया ये कौन सी बात है, अगर चंदा किसी ने दिया है तो उसको चंदे की रसीद मिलनी चाहिए। अब वो 800 ग्राम सोना था इसलिए कहने लगे चंदे को चंदा रहने दो। ऐसे न जाने कितना हीरा जवाहरात, कितना सोना, कितना पन्ना, कितनी चांदी, अरबों खरबों रुपए के लेके सब लोग चंपत हो गए और कोई उसका लिखित क्या, कोषाध्यक्ष जी का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा था मैं कहने मात्र के लिए कोषाध्यक्ष हूं, लेकिन जब से ये ट्रस्ट बनी है ना तो आज तक मुझ पे कोई साइन कराया गया है, ना मेरे द्वारा कोई धन जारी किया गया। एक बात बताइए, चंपत राय अध्यक्ष भी है और चंपत राय कोषाध्यक्ष के फर्जी साइन गए, एक मुकदमा चंपत राय पे और लिखना चाहिए जिन्होंने कोषाध्यक्ष के फर्जी साइन करके पैसा निकाला है। ये बताइए, जिस तरह से अयोध्या में प्रकरण हुआ, लगातार गिरफ्तारी हो रही है, अब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि टिन्नू यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का रिश्तेदार है। भैया फिर ये गलत बात कह रहे हैं, ये अपने मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग। हाँ सॉरी, ये अपने पापों को छिपाने के लिए कह रहे हैं। मैं ये वादा करता हूँ, ये कहीं भी एक सेकंड की तो बात, माइक्रो सेकंड बहुत छोटी चीज होती है, माइक्रो सेकंड भी मानने जिसे बात दिखा दें, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि टिन्नू की नहीं लेकिन चंपत राय की माननीय योगी जी से हर 1 मिनट बाद बात होती थी, हर 1 मिनट 9980 बार बात हुई होगी, उसके साथ मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ये बात रही टिन्नू यादव की, अगर ये कहीं भी CDR में या लिखित प्रमाण में कहीं दिखा दें, हम जिंदगी भर गुलामी करेंगे बीजेपी वालों की, अगर कहीं लिखित प्रमाण दिखा दें। क्या नाम है आपका? एडवोकेट कुलदीप सिंह यादव हमारा नाम है, कहीं भी ये प्रमाण दिखा दें। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। तो ये कुलदीप यादव हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अयोध्या का जो राम मंदिर चंदा चोरी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हुए हैं। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राहुल अवाना का ये भी कहना है कि जिस तरह से कर्मचारियों को नोएडा अथॉरिटी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।